हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस जॉब अलर्ट में। हाँ दोस्तों, आइए आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती बोर्ड के बारे में। जहाँ की एक अप्रेंटिस का फॉर्म आया है, नया फॉर्म है दोस्तों, और बहुत अच्छा फॉर्म है। इसमें वैकेंसी भी अच्छी है। आप लोग इस फॉर्म को एक बार पूरा रिव्यू करिएगा और इस फॉर्म को भरिएगा दोस्तों। हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए नई नई जानकारियाँ लाते रहेंगे दोस्तों। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने ब्राउज़र पे आएंगे। ब्राउज़र पे आने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर ब्राउज़र यहाँ लिखेंगे सरकारी रिजल्ट .com। सरकारी रिजल्ट .com लिखने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा डैशबोर्ड नज़र आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में आप देखेंगे कि लेटेस्ट जॉब वाले ऑप्शन में सबसे ऊपर आया है RRCWR अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024। हाँ दोस्तों, इसी फॉर्म के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इस फॉर्म का पूरा रिव्यू करते हैं, हम आपको समझाते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि इस फॉर्म में है क्या और किस तरह से आप भर सकते हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है। तो इसी सबको देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में दोस्तों देख सकते हैं आप, हमारा कुछ डैशबोर्ड इस तरह से नजर आएगा, जैसा कि आप देखते हैं स्क्रीन पर। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल की तरफ से वेस्टर्न रेलवे में फॉर्म निकला है WR। वेस्टर्न रेलवे RRCWR अप्रेंटिस 2024 ऑनलाइन फॉर्म। अब इस फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों वो 23/9/2024 है। लास्ट डेट जो है वो है 22/10/2024। टोटल आपके पास पूरे एक महीने का लगभग वक्त है दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए। इत्मीनान से दोस्तों बहुत आराम से इस फॉर्म को आसानी से भरिए, पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद। और इस फॉर्म में वैकेंसी भी ठीक ठाक है, अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, इसलिए कोई भी मिस्टेक किए बिना इस फॉर्म को भरिए। पूरा डॉक्यूमेंट एक्यूरेट होना चाहिए ताकि आपको वहाँ सिलेक्शन के दौरान कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि जनरल OBC EWS वालों का जो शुल्क दिया गया है दोस्तों वो आपको 100 रुपीज दिया गया है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए जीरो जीरो है। फीमेल ऑल कैंडिडेट वालों के लिए जीरो है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं एज लिमिट। तो जो मिनिमम एज का लिमिट दिया गया वो 22/10/2024 को कैलकुलेट किया जाएगा, जिस देर में आप 18 साल, सॉरी 15 साल मिनिमम एज दिया गया है जिसको आपको पूरा करना है। और मैक्सिमम एज की बात करें तो 24 साल दिया गया है। बाकी आपको छूट भी मिलेगा आपके कैटेगरी के अनुसार। ठीक दोस्तों, जैसा कि हमेशा मिलता है छूट कैटेगरी के अनुसार, उसी तरह इसमें भी आपको छूट मिलेगा। टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया 5066 पोस्ट। RRCWR ट्रेड अप्रेंटिस 5066 पोस्ट दिया गया है। इसके लिए जो कंडीशन है एलिजिबिलिटी की, वो एलिजिबिलिटी है 10+ पास होना चाहिए प्लस ITI होना चाहिए, मैंने ITI और हाई स्कूल पास। ठीक दोस्तों, कम से कम 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए 50%। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं डिवीजन वाइज क्या है, कौन कौन से डिवीजन में कितने कितने पोस्ट हैं दोस्तों। तो BCT डिवीजन 971 पोस्ट है। BRC डिवीजन में 599 पोस्ट हैं। ADI डिवीजन में 900। इसी तरह से सारे डिवीजन में आप पूरा चेक कर लीजिएगा, ऊपर से लेके स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा और आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा अपने नज़दीक जो भी डिवीजन है, आप जिस पूरे इंडिया का ये है, और पूरे इंडिया में जिस भी राज्य के आप हैं निवासी, आप अपने नज़दीक डिवीजन जो भी आपका होगा उस हिसाब से आप अपना चूज कर लीजिएगा। देख लीजिएगा कि आपके नज़दीक में कौन सा डिवीजन है और वहाँ पर कितनी पोस्टें हैं। बाकी आप चाहें तो कोई भी डिवीजन का भर सकते हैं, इसमें कोई नहीं बाउंडेशन है, पर लोग ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि अपने नज़दीक ही अप्लाई करें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अप्लाई ऑनलाइन
यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं डाउनलोड नोटिफिकेशन। यहाँ पर हम नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन जो दिया गया है दोस्तों वो कुछ इस तरह से है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। 23/9/2024 ओपनिंग डेट एंड टाइम जो है, क्लोजिंग डेट 22/10/2024। ठीक दोस्तों, और एज लिमिट जैसे कि बताया 22/10/2024 को सेट किया गया है कि 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 24 साल। बाकी ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलता है, जिससे यहाँ पर देख रहे हैं SC ST OBC रिजर्वेशन इन अपर एज लिमिट 5 ईयर एंड केस ऑफ SC 3 है, केस OBC। मतलब यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगा। यदि आप OBC कैंडिडेट तो ऊपरी आयु सीमा में 10 साल का छूट। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप के हैं तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा दोस्तों। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर एज कौन कौन से लोगों के लिए किस किस के बीच में होना चाहिए, ये पूरा दिया गया। एक बार पूरा आप चेक कर लीजिएगा अपनी कैटेगरी के अनुसार दोस्तों। कौन कौन से ट्रेड दिए गए हैं वो ट्रेड भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। आप देख लीजिएगा कि किस ट्रेड में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर जो जात प्रमाण पत्र लगेगा या आप बनवा लीजिए। हाँ, यदि आप SC ST हैं तो आपको जात प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनवाना है। आपके पास पर्याप्त समय है, 1 महीने का वक्त है। यदि आपके पास बना है तो वो बहुत अच्छा है। यदि अभी तक नहीं बना है दोस्तों तो आप लोग पहले जात प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, उसके बाद में ही इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। ठीक दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। बाकी स्क्रॉल करके थोड़ा और सा नीचे आइए, आप देखिए कि क्या है इस फॉर्म में। बाकी आपको यहाँ पर फीस बता ही दिया है कि कितना फीस टोटल लगेगा। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं दोस्तों। बाकी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से टोटल नोटिफिकेशन 28 पेज में है। आप अपने इच्छा अनुसार पूरा ऊपर से लेके पूरा 28 पेज का नोटिफिकेशन इत्मीनान से पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो मेन चीज था, टॉपिक था इस फॉर्म के बारे में, वो आपको मैंने बता दिया है। और फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक दोस्तों, अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, और जब भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा दोस्तों। यदि आप स्वयं नहीं भर पा रहे हैं तो किसी भी जन सेवा केंद्र या लोकवाणी केंद्र या अपने CSC के नजदीकी जाइए और फॉर्म भरवा लीजिए। यही एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ में साझा किया। उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। एक लाइक जरूर करना दोस्तों। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जानकारी कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।